इक्तिसादी तावन की तंजीम ECO की पाकिस्तान की इक्तिसादियात और सियासियात पर असरात। पहले हमने सार्क के बारे में पढ़ा था, अब ये ECO। सबसे पहले आपको ये पता हो कि ECO है क्या। देखिए, इससे पहले एक और तंजीम थी जिसको RCD कहा जाता था, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान थी, लेकिन 1985 में उसका नाम तब्दील करके ECO रखा और उसमें अरकान की तादाद ज़्यादा की गई। इसकी ये तंजीम 1985 में कायम हुई और इसका सदर दफ्तर किधर है? ईरान के शहर तेहरान में है। इसके 10 अरकान हैं। ये देखिए, इसमें तुर्की है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। यानी तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो इब्तदाई वो हैं, और अब बाद में अफगानिस्तान, और इसी तरह 1990 में जब रूस जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो इससे ये अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, इन्होंने आज़ादी हासिल की और ये मुसलमान मुल्क हैं और इस तरह ये तंजीम में शामिल हो गए। ये तंजीम बड़ी ज़बरदस्त तंजीम है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बैनुल-अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं, ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो तंजीम हो गई या ये तंजीम हो गई, तो इन तंजीमों को जो है ना, ये ज़्यादा ताकतवर नहीं होने देते। ये मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन हम ये पढ़ेंगे कि ये तंजीम का मकसद क्या है। वैसे इस तंजीम का मकसद, ये जो रुकन ममालिक हैं, इनके दरमियान मुआशी, फ़नी, तालीमी और सकाफ़ती तावन करना है। अब पाकिस्तान की मईशत पर और सियासत पर इसके क्या असरात होते हैं? सबसे पहले इलाकाई राब्ता। इलाकाई राब्ते में हम पढ़ते हैं, देखें जी, ये जो तंजीम है ECO जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक एक रूट बनता है। दूसरा रूट जो है वो बनता है कहाँ से कहाँ तक? दूसरा रूट बनता है पाकिस्तान से लेकर रूस तक। ये सारा इलाकाई एक राब्ता हो जाता है। अगर रोड के ज़रिए ये सारे इलाके मिल जाएं तो दुनिया की हर किस्म की चीज़ यहाँ पे पैदा भी होती है और तेल से माला माल ये इलाके भी हैं। इसी इलाके में बहीरा कैस्पियन है, और बहीरा कैस्पियन वो इलाका है कि दुनिया के तेल और गैस का तीसरा बड़ा ज़हीरा यहाँ पाया जाता है। पहली चीज़ हो गई। दूसरा हम पढ़ते हैं दरामदात और बरामदात में पर टैक्स में छूट। ये टैक्स जो होता है जब कोई भी चीज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाती है, जिसको टेरिफ कंसेशन कहते हैं, तो ये जो तंजीम है ECO, ये 1 जनवरी 2009 से इस पर काम शुरू हुआ कि हमारे जितने भी मुल्क इसमें शामिल हैं, तो जो चीज़ें जाएंगी उसमें टैक्स में या कमी लाई जाएगी या टैक्स को बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह 10वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस इसकी 2010 में तेहरान में मुनक्कद हुई और इसमें ये फैसला किया गया कि 2015 तक रुकन ममालिक को टैक्स यानी टैरिफ से आज़ाद कर दिया जाएगा, और इसी तरह वीज़ा जो है उसकी पॉलिसी भी बड़ी नरम की जाएगी। ठीक है, ये है। और तीसरा पॉइंट आता है तिजारती और तरक्याती बैंक का क़याम। इसमें ये फैसला 2015 में हुआ कि ये इसको ECO या ECO जो है तिजारती और तरक्याती बैंक कायम करेगा, जिसका सदर मकाम इस्तांबुल में होगा, और पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि इसकी एक ब्रांच पाकिस्तान में भी खोली जाएगी। ये अभी तक बना नहीं है, लेकिन इस पर काम हो रहा है। फिर अफगानिस्तान की बहाली। देखें जी, अफगानिस्तान में रूस के हमले के बाद से अभी तक हालात ठीक नहीं हुए और बाद में जी अमेरिका ने 9/11 के बाद यहाँ हमला किया। अभी ये कुछ अर्सा पहले अमेरिकी फ़ौजें यहाँ से निकली हैं, तो अब हालात, और फ़ौजें तो निकल गई लेकिन अफ़गानिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदी लगा दी गई है, और ये अब इनका काम है कि ये इसकी मदद करें। खुफिया तौर पर कुछ न कुछ मदद हो भी जाती है, लेकिन बैनुल-अक़वामी जो प्रेशर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जी दहशतगर्द हैं, यहाँ से दहशतगर्दी
फैलेगी और कुछ बातें ये लड़कियों को तालीम हासिल नहीं ये करने देते, तो किसी मुल्क ने इनको अभी तक इनकी हुकूमत को तस्लीम भी नहीं किया, मसाइल बने हुए। लेकिन अभी जो है रूस जो है इसकी तरफ बढ़ रहा है उसकी मदद करने के लिए। तो अब इसका एक मकसद ये भी था कि अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में ईसीओ अहम किरदार अदा करेगी। और आखिरी इसका पॉइंट है तजारत। देखें जी, तजारत जो होती है, किसी भी मुल्क की जो तजारत होती है दूसरे मुल्कों के साथ, खासकर जब एक मुल्क से चीज़ें बाहर भेजी जाती हैं, बरामद की जाती हैं, तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। अब अगर ईसीओ जो है इसको इनके सारे मुल्कों को एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए, जैसे इनका एक मंसूबा है कि रेल के ज़रिए ईरान से तुर्की तक एक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इसी तरीके से दूसरा ये है कि इधर ये जो वस्ती एशिया की ये रियासतें किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह, यहाँ तक रेलवे ट्रैक भी और रोड भी बना दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की जो मोटरवे है इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पिछली हुकूमत का ये प्रोग्राम था, इस पे अभी भी। और इसी तरह एक गैस पाइपलाइन भी मंसूबा है। अगर ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं तो इस इलाके में बहुत बड़ी तब्दीली और खुशहाली आ सकती है। और ये जो मुल्क हैं ये वसाइल से माला माल है। इसमें हर तरह की चीज़ भी पैदा होती है और ज़मीन से भी बड़ी अच्छी चीज़ें निकलती हैं। और इसी तरह पाकिस्तान आप देखें, यहाँ पे बिजली की कमी है, पाकिस्तान के अंदर ईंधन की कमी है, गैस शॉर्ट है, ईरान के पास और बहुत ज़्यादा तेल है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक माहिदा भी हुआ कि गैस की पाइपलाइन बनाई जाएगी, तेल और गैस की। लेकिन ये अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं और पाकिस्तान को भी कहा है कि इसके साथ कोई मुआहिदा न करें, जिसकी वजह से मसाइल हैं। अगर ये मसले हल हो जाते हैं तो इस खिते में बहुत ज़्यादा खुशहाली आ सकती है। तो ये हमने आज पढ़ा जी, ईसीओ जो है इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान की इक्तिसादियात और सियासियात पर इसके असरात। तो सियासी लिहाज से इस तंजीम की वजह से जितने मुल्क हैं ना, इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के भी और इन रियासतों के भी आपस में भी, क्योंकि ये सारी मुसलमान रियासतें हैं। ठीक है जी।